बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। हुक्मरान इत्तेहाद की दो बड़ी सियासी जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में फूट पड़ने की खबरें आ रही हैं। इतलात हैं, आपने भी देखी होंगी खबरें ये कि जनाब चेयरमैन पीसीबी के इशू पे दोनों जमातों के दरमियान कोई तनाज़ा खड़ा हो गया है। इसकी हकीकत क्या है? क्या ये वाक़यतन कोई तनाज़ा है या फिर कोई सियासी शुबदाबाजी है? ये हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी खबर। और एक अंदर की खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इमरान खान अपनी अहलिया बुशरा बेगम से खौफजदा हैं। उनका ये ख्याल है खान साहब का कि बुशरा बेगम उन्हें फंसा देंगी और बुशरा बेगम को रोकने के लिए इमरान खान क्या इकदाम कर रहे हैं। और फिर इमरान खान साहब जो हैं वो दो बड़े मुकदमात में, संगीन नौयत के मुकदमात में, दो मज़ीद संगीन नौयत के मुकदमात में फंसने वाले हैं। वो कौन से मुकदमात हैं? एक तो अरशद शरीफ वाला जो केस है उसमें इमरान खान साहब फंसने वाले हैं, और दूसरा जो नादरा के चेयरमैन हैं तारक मलिक साहब, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और उनके बाहर जाने पर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है, इन दोनों मुकदमात में इमरान खान के फंसने के चांसेस 99.9% हैं, बल्कि 100% ही समझे। अरशद शरीफ की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें उन्होंने ये इस्तदा की थी 5 अफराद के हवाले से कि इनको मेरे बेटे के केस में शामिल तफ्तीश किया जाए, JIT को हुक्म दिया जाए। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं, उन्होंने कहा जनाब हम JIT को हुक्म नहीं जारी कर सकते, आप JIT को, जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसको ये दरख्वास्त दें कि जनाब इन बंदों को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। उनमें जो बंदे हैं जिनके नाम दिए हैं अरशद शरीफ की वालदा ने, एक तो ARY के सरबराह जो हैं सलमान इकबाल साहब, उनका नाम दिया है। आपको याद होगा कि जब ये वकूआ या सानहा पेश आया था उसके फ़ौरन बाद उनकी वालदा का एक वीडियो बयान जो है ARY ने हासिल करके चलाया था, जिसमें सलमान इकबाल की बड़ी तारीफ़ें की गई थी कि जनाब वो बड़ी मदद कर रहे हैं। अब उनकी वालदा ने कहा है कि सलमान इकबाल जो हैं उनसे भी तफ्तीश की जाए। हो सकता है उनके पास शवाहद हो, क्योंकि जो सलमान इकबाल साहब ने ही इनका दुबई में रहने का बंदोबस्त किया था और सलमान इकबाल साहब ने ही कीनिया में अरशद शरीफ के रहने का बंदोबस्त किया था। और फिर उन्होंने कहा फैसल वापडा जो हैं उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। फैसल वापडा ने जिस दिन जो सानिया हुआ था उसके फ़ौरन बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा था कि इस कत्ल के पीछे एक्स रजीम जो है उसका हाथ है। एक्स रजीम उस वक्त एक्स हो चुके थे फैज़ हमीद साहब, एक्स हो चुके थे बाजवा साहब और एक्स हो चुके थे इमरान खान साहब। बाद में उन्होंने दीगर मौके पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं या टीवी टॉक शोज़ में जो बात की है, उससे इसी तरफ इशारा जाता है। और फिर उनकी वालदा ने कहा जनाब इमरान खान को शामिल तफ्तीश किया जाए। इमरान खान, ये पहले दिन से ये बातें हो रही थी कि ये पता चलाया जाए कि अरशद शरीफ को किसने बाहर जाने पे मजबूर किया। इमरान खान के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जिन्होंने कहा कि अरशद शरीफ जाना नहीं चाहता था बाहर, मुझे ये खबर मिली कि इसकी जान को खतरा है जहाँ, इसलिए मैंने उसे मजबूर किया पाकिस्तान छोड़ने पे। तो क्यों मजबूर किया, कहाँ से इतलात आ रही थी? और फिर इनकी वालदा ने कहा मुराद सईद को, जो इन्हें एयरपोर्ट तक लेके गए थे पेशावर में, अरशद शरीफ को, वो मुराद सईद साहब लेके गए थे। और ऐसी इतलात भी हैं कि अरशद शरीफ का लैपटॉप जो है ये मुराद सईद के पास है। और इमरान रियाज साहब जो साफ़ी हैं, टक्कर के लोग वाले इमरान रियाज साहब, उनका नाम भी उनके वालदा ने लिया है। वाक़फ़ान हाल ये कहते हैं कि इमरान रियाज और अरशद शरीफ के बाहमी तल्लुकात इतने करीब कभी भी नहीं रहे जितने इमरान रियाज साहब शो कर रहे थे। उनकी डेड बॉडी से लेके जनाजे तक और उनके घर पे मुसल्ला गार्ड के साथ जिस तरह इमरान खान साहब करते रहे हैं, इमरान रियाज साहब, तो वो भी मशकूक सा मामला बन गया हुआ है। तो इन तमाम लोगों को, फैसल वापडा साहब तो ज़ाहिर उनके पास रेमुनरेशन है तो वो JIT को बता देंगे। और इमरान खान का अपना जो बयान है, जो एक दिन पहले इन्होंने ट्वीट की है कि जनाब ये देखना पड़ेगा कि 9 मई वाला जो वाक़या है उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसने उठाया है, सबसे पहले उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं।
تو अरशद शरीफ वाला अगर यही फार्मूला अरशद शरीफ वाले मामले पे लगाया जाए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसने उठाया? इमरान खान और पीटीआई ने। इसको बाकायदा एक इशू के तौर पे उठा दिया था इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने। आप उनके सोशल मीडिया की देख लें उन दिनों की ट्वीट्स वगैरह और जो भी सरगर्मियाँ होती हैं, वो बार बार मौजूदा रजीम की तरफ इशारा कर रहे थे और आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी थी DGISI और DGSPR को मुश्तरका तौर पे। और ये भी उन्होंने बताया था कि जनाब अरशद शरीफ के तो हम पर बड़े एहसानात हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। और ये कि वो तो वापस आने वाले थे, हमारे साथ राब्ते में थे, ISI के लोगों के साथ राब्ते में थे। अब अगर इन खतूत पे इंक्वायरी शुरू हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब इस केस में भी फंसेंगे। जो फैसल वाडा साहब कह चुके हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DGISPR और DGISI ने मुश्तरका तौर पे, उनसे जो नतीजा निकलता है उसमें इमरान खान साहब जो हैं वाक़े में शामिल नज़र आते हैं, या फिर कम अज़ कम उनके पास इंफॉर्मेशन ज़रूर है किस मामले में कौन कौन लोग मुलव्वस हैं। और फिर दूसरा जो केस है चेयरमैन नादरा तारक मलिक साहब, वो रिज़ाइन कर गए हैं और पता ये चला है कि उनका नाम ECL में डाल दिया गया है। उनके खिलाफ नैब ने भी इंक्वायरी शुरू कर दी है, मालचाल बनाते रहे कहते हैं, और FIA ने भी इंक्वायरी शुरू कर दी है। उनके खिलाफ ये इस्तीफ़ा लिया गया है, उनको ये कहा गया था जनाब आप इस्तीफ़ा दे दें। और तारक मलिक साहब के बारे में बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं, किसी दूसरे मुल्क के लिए भी काम शाम करते हैं, उन पर इल्ज़ाम है। और उनके ऊपर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है वो ये है, एक बाकायदा हादर सर्विस ब्रिगेडियर ने उनके खिलाफ कोई केस कूस किया हुआ है। तारक मलिक पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने उन कुव्वतों की मदद की, उन्हें डेटा फराहम किया जो हाफिज़ आसम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनता हुआ नहीं देखना चाहते थे। हाफिज़ साहब की अहलिया का सफरी और ज़ाती कवायफ जो हैं इन्होंने उन लोगों को फराहम किए। फराहम किसको किए कहा यह जा रहा है कि फैज़ हमीद साहब को फराहम किए, और फिर वो किसी न किसी तरीके से सऊदी हुकूमत तक भिजवाए गए ताकि वो शिया सुन्नी वाला जो रौला शोला होता है उस तनाज़र में हुकूमत पाकिस्तान पर कोई दबाव शबाव डालें, वो कहें कि जनाब ये आप क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल फिर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा मुतमिन किया गया सऊदी हुकूमत को इतलात के मुताबिक मुबैना तौर पर, जनाब ऐसी बात नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन गलत है और एक शरीफ आदमी को रोकने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। और आपको याद होगा कि उन दिनों अरशद शरीफ का भी एक जो वीडियो पैगाम है वो सामने आया था जिसमें वो हाफिज़ साहब की तारीफ़ कर रहे हैं कि जनाब बड़ा प्रोफेशनल आदमी है। ये सारी चीज़ें इनको दुख रही थी, ये सारी पूरी गेम थी इनकी। इनका ख्याल था कि अंदर से हमें कुछ कुमक मिल जाएगी और हम अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन फ़ौज का एक डिसिप्लिन है, बड़ा मुश्किल होता है इस तरह बगावत करवाना। जैसे 9 मई वाला वाक़या है, इसी को देख लें। और फिर इमरान खान साहब GIT में पेश हो गए जनाब, जो इनके ऊपर हमला हुआ था वज़ीराबाद में, उसकी जो GIT नई GIT है उसमें ये पेश हो गए और कहते हैं जब ऐसी ऐसी भोंगियाँ मारी हैं इन्होंने, खान साहब ने, खान साहब सुनी सुनाई बातों पे कम चुक देते हैं। आपको याद होगा माजी में इनकी एक वीडियो थी जिसमें ये कह रहे हैं इनको पता ही नहीं, वो कहते हैं एक बंदे ने मुझे तस्वीरें दिखाई, उसने कहा जनाब KP में तो गैस ही बहुत है, कुआं खोदें तो गैस निकल आती है और उस कुएं से पाइप लगा के जो लोग हैं वो अपने घरों में गैस जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खान साहब ने फरमाया हुआ है। अच्छा आपको यकीन नहीं आ रहा? ये सुन ले खान साहब ने क्या कहा था। कुआं खोद रहे हैं गैस के लिए, पानी के लिए, और गैस निकल रही है और वो पाइप डाल के लोगों के घरों में गैस दे रहे हैं। खान साहब बेचारे को इतना नहीं पता कि गैस जो सुई गैस जिसको हम कहते हैं, कुदरती गैस जिसको कहते हैं, उसकी कोई बुई नहीं होती, उसका पता ही नहीं चलता। ये जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं सुई गैस, एक स्मेल महसूस करते हैं तो वो बाद में शामिल की जाती है ताकि जो कहीं लीकेज वगैरह हो जाए तो पता चल जाए। वैसे उसकी कोई बू नहीं होती। तो वहाँ जनाब कुएँ लगे हुए हैं, वो कहते हैं जनाब हर तीसरे कुएँ में, खान साहब इसमें कहते हैं कि हर तीसरे कुएँ से गैस निकल आती है। इस तरह की बातें और सुनी सुनाई बातों में यकीन करके और बाकायदा आवाम को बता रहे हैं ये बात। अब ये GIT में पेश होते हैं तो वहाँ इनसे पूछा जाता है जनाब मेरी तो FIR, इन्होंने कह पहले जनाब ये वीडियो शीडियो देखे ना जो आप बयान देते रहे हैं, आप
डर्टी हैरी को शामिल करते रहे हैं, कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम, और एस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ामात। इनकी वीडियोज़ आपने देखी होंगी, बयानात जो भी थे हमले के बाद इनके। तो जनाब डर्टी हैरी कौन है? उनका जनाब फैसल नसीर है। आपने जनाब फैसल नसीर पे इल्ज़ाम लगाया, बाकायदा फिर इन्होंने इल्ज़ाम नाम लेके भी लगाया था इमरान खान ने। तो उन्होंने कहा जनाब कोई उनके खिलाफ सबूत सवात आपके पास? नहीं जी, मैंने सुना था। किससे सुना था? अब मुझे याद नहीं। इस तरह के बयान शान वहाँ दे के आए हैं। हाँ जी, ये वीडियो बयान तो मेरे ही हैं, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है। मैंने सुना था, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती थी कहीं से। वहाँ थोड़ी देर रहे हैं ना ये, तो फिर इन्होंने 2-3 दफ़ा वहाँ से निकलने की कोशिश भी की। मेरी इत्तला का मैं अब जाऊँ? उनके नहीं, अभी तो गेम शुरू हुई है, अभी तो आपने ये साबित करना है। जिन लोगों पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो जब जीआईटी के पास पूरी खबर आ गई थी, पहले वाली जीआईटी जो हमने बनाई थी, कि 3 हमलावर थे। इन्होंने एक ट्वीट भी किया है इस पे। उन्होंने ये कहा है कि जनाब वो कामरान शाद के ट्वीट के जवाब में इन्होंने, कामरान शाद ने पूरी स्टोरी छापी है कि जनाब वो ट्वीट किया है कि जीआईटी में हुआ क्या इनके साथ इमरान खान साहब ने। और वहाँ ये अपने ट्वीट में ये कहते हैं कि जनाब मैं तो तस्लीम करता हूँ कि जो कुछ वीडियोज़ में है वो मैंने ही कहा है। और दूसरी बात ये कि जनाब मैं तो फैसल नसीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवा सका, तो मैं सबूत कहाँ से दूँ? ये राणा सनाउल्लाह और इन तीनों की और वज़ीर आज़म की, इन तीनों की ये मिलीभगत थी, और इन लोगों ने जो पहले वाली जीआईटी थी उसका रिकॉर्ड गायब कर दिया है, उसको सबोताज कर दिया उस इंक्वायरी को, जिसने ये सबूत इकट्ठे कर लिए थे। वो कहते हैं जीआईटी ने कि जनाब हाफिजाबाद में 3 लोगों ने हमलावर जो थे वो 3 हमलावर थे। और फिर वो फैसल नसीर साहब पर मज़ीद इल्ज़ाम लगाते हैं। वो दिखा देते हैं हम उनके ट्वीट का आखिरी जो हिस्सा है, उसमें कहते हैं कि जनाब अगर कभी मामले की आज़ादाना तहकीकात की गई तो मैं साबित करूंगा कि ये शख्स हमारे शहरियों के खिलाफ बदतरीन जराइम में मुलव्वस रहा है। ये खान साहब कर। अब खान साहब की सुनी सुनाई बातों पे किस हद तक यकीन किया जा सकता है? और खान साहब तो कानों के कच्चे हैं। वो मैंने आपको बताई दी बताइए बात, जो कहते हैं ना वहाँ कुआं खोदते हैं, हर तीसरे कुएं से पानी के बजाय जो है वो गैस निकल आती है और लोग घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह के बोंगे चुंगे खान साहब मारते रहे हैं। इनके जो इर्द गिर्द लोग थे ना, इन्होंने जो मशवरे दिए इनको, वो अब भी डटे हुए हैं इस बात पे जनाब हमारा मशवरा ठीक था। इन्होंने, एस्टेब्लिशमेंट ने सारी गड़बड़ की है। एस्टेब्लिशमेंट आपके खिलाफ जनाब ये कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट आपके खिलाफ ये कर रही है। बहरहाल साबिक चेयरमैन नादरा तारक मलिक के खिलाफ अगर संजीदगी से तफ्तीश आगे बढ़ती है तो उसमें भी ये मुलव्वस निकलेंगे इमरान खान साहब। और इमरान खान खौफजदा है अरशद शरीफ वाले केस से भी और ये तारक मलिक वाले केस से भी। जो लीगल टीम इनसे मिल के आई है उसके ज़राए ने हमें बताया कि इमरान खान कह रहे हैं ये केस भी मुझे फंसाने के लिए बनाए जा रहे हैं। जिन्हें जीआईटी की ये बात की है ना उसकी वालदा ने, ये कह रहे हैं इमरान खान, उन्होंने कहा है उन लोगों को कि जनाब ये इनकी वालदा से दरख्वास्त दिलवाई गई है। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो हैं, जो उनके वकील, वो तो नून लीग के बंदे हैं, वो तो मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे। ये खान साहब ने और अपनी लीगल टीम से इन्होंने कहा है कि जनाब इसका भी कोई उपाय करें, इसको भी रोकने की कोशिश करें। मुशर्रफ हकीम से इमरान खान की खौफजदगी कि मुज़बर बात होगी ही। लेकिन इससे पहले जो मैंने अर्ज़ किया है कि जो खबरें चल रही हैं कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में फूट पड़ गई है। फूट किस बात पे पड़ी है जनाब कि पीसीबी का नया चेयरमैन कौन होगा? ज़का अशरफ साहब जो हैं पहले भी चेयरमैन रहे हैं और वो गलत चॉइस नहीं है। और वो कहते हैं जनाब जरदारी साहब उन्हें लगाना चाहते हैं और नवाज शरीफ साहब जो है चाहते हैं कि नजम सेठी साहब कंटिन्यू करें। इतलात ये हैं कि मेरे ख्याल 22 तारीख को इसी महीने वो ख़त्म हो रही है उनकी मुद्दत जो है। वो जो अडहाक कमेटी है पीसीबी की उसको हेड कर रहे हैं नजम सेठी साहब। और अब ज़ाहिर है फिर नया चेयरमैन आना है तो नजम सेठी साहब तो शायद दस्तबरदार ही हो गए मेरी इतला के मुताबिक। और फिर देखें अब क्या आता है। अच्छा, असल में इशू ये नहीं है कि चेयरमैन किसको लगाना है किसको नहीं लगाना। अगर ज़का अशरफ साहब पसंदीदा थे जरदारी साहब के तो वो पहले भी कह सकते थे, पसंदीदा तो हैं। अगर वो मरे जा रहे थे ज़का अशरफ के लिए, जैसे अब रोल अप डाला हुआ है उन्होंने पीपल्स पार्टी वालों ने, तो वो पहले भी दबाव डाल सकते थे, प्रेशर डाल सकते थे, मियां नवाज शरीफ से बात कर सकते थे कि जनाब ज़का अशरफ जो मेरा बंदा है इसको लगा दें। अब असल में मसला क्या हुआ है, जो इनके वज़ीर हैं बैनुल सूबाई राब्ता के, जिसने ये चेयरमैन शेयरमैन का फ़ैसला करना होता है, एहसान मज़ारी साहब, वो
प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं, बयानात भी उनके आ चुके हैं। असल में इशू ये है कि इनके दरमियान ये तय हुआ था, वो ये कह रहे हैं कि जब इत्तेहाद बना था तो तय ये हुआ था कि जिसकी वजारत होगी, जिस पार्टी के पास वजारत होगी, वफाकी वजारत, मुतलका काम वो पार्टी करेगी, उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे वज़ीर आज़म। वो ये कह रहे हैं कि जो बैनुल सूबाई राब्ता की वजारत है वो पीपल्स पार्टी के पास है, इसलिए ये इख्तियार इनका होना चाहिए, पीपल्स पार्टी का इख्तियार होना चाहिए कि वो नए चेयरमैन पीसीबी का तकर्रर करें। अब ये बज़ाहिर आम सी बात लग रही है, लेकिन ये आम सी बात नहीं है। असल बात ये है कि जो पीपल्स पार्टी है ये हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल है, लेकिन पीडीएम का हिस्सा नहीं है। अब जब आगे जाके इलेक्शन होने हैं तो इन्होंने एक दूसरे के मुकाबल इलेक्शन लड़ना है। जो मेरी इत्तला है कि पीडीएम की जमातों के साथ नून लीग की कुछ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन सरदस्त ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ पीपल्स पार्टी के दरमियान ऐसी, और नून लीग के दरमियान या उनके जो कायदीन हैं उनके दरमियान कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है कि ये सीट एडजस्टमेंट करेंगे, ये एक दूसरे के मुकाबले इलेक्शन लड़ेंगे। अब मुल्क की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है, जो महंगाई का एक तूफ़ान है, और ख़तरा ये है कि ये कहीं हुक्मरान जमातों को लेकर ना बैठ जाए इलेक्शन में, तो उसका तोड़ अब ये कर रहे हैं, ये अब बयानिया बनाना शुरू कर दिया है पीपल्स पार्टी ने कि जनाब देखें, ये जो वजारत है फिनांस मिनिस्ट्री, वजारत ख़जाना, तय ये हुआ था कि हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं होगा, ये फैसला साकदार साहब करें या नून लीग करे, हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। अगर मुल्क की माशी सूरत ख़राब है, महंगाई का तूफ़ान है, तो इसकी ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी नहीं है, क्योंकि जो फार्मूला तय हुआ था उसके तहत जनाब हमने तो मुदाखलत ही नहीं करनी थी, ना हमने मुदाखलत की है वजारत ख़जाना के मामलात में। ठीक है, हम उसमें थे, काबीना में थे, क्योंकि तयशुदा फार्मूले के तहत हमें मुदाखलत नहीं करनी थी, हम वोट देते थे, पास करवा देते थे जो बिल छिल आते थे या जो भी मामलात आते थे फिनांस से मुतल्लक। तो वो अब ये बयानिया, इस बयानिए की बुनियाद पे वो इलेक्शन लड़ेंगे, और इस बयानिया की बुनियाद उन्होंने रख दी है ये ज़का अशरफ और नजम सेठी वाले मामले पे। और ये आगे जाके ये जो मेरी इत्तला है कि जैसे मैंने जिक्र किया कि दोनों में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये तय हुआ है कि जनाब खुला मैदान होगा, पीपल्स पार्टी अपना जोर लगाए, नून लीग अपना जोर लगाए, वो अपने इत्तेहाद बनाए, जैसे भी इलेक्शन लड़ना है वो लड़े, और उसके बाद ये देख लिया जाएगा अगर कोई हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी, इत्तेहादियों के साथ मिला के तो वो बना लेगी, और फिर इंतकामी ये वो मसाक जमहूरियत पर जो माजी में हुआ है उस पर तो अमल होगा। और बहुत सारे लोग अब ये बातें कर रहे हैं जनाब कि नवाज शरीफ क्यों वापस नहीं आ रहा है, वो कह रहा है जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड होगा तो मैं आऊँगा। ये लेवल प्लेइंग फील्ड किससे मांगना है उन्होंने? ये उनके जो नहली वगैरह वाला मामला है या सजाओं वाला मामला है, ये तो अदलिया ने ख़त्म करना है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो अदलिया ने फराहम करनी है, और अदलिया जो है ये एस्टेब्लिशमेंट के कहने में ही नहीं है। जो माजी में साकम नसार और एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए थे, हुकूमत भी ऐसे जुड़ी हुई थी, एक पेज पे थे जो सारे, हुकूमत से मुराद ये जो पीटीआई वाली हुकूमत है। तो अब तो वो मामलात ही नहीं एस्टेब्लिशमेंट के और अदलिया के, वो अदलिया से कैसे ये लेवल प्लेइंग फील्ड और इनकी नहली वगैरह ख़त्म करवाएगी? वो तो अपने कहते ना डंडा दे जोर थे, अपने बाजुओं की ताकत से उन्हें वो लेना पड़ना है हक अपना, और उसके लिए वो थोड़ा सा इंतज़ार करने के लिए भी तैयार हैं कि जनाब कोई 16-17 सितंबर गुजर जाए, उसके बाद मामला जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। और ये जो अदलिया की बात करूँ ना, कब वो नहीं आ रही और ये वो नहीं आ रही, तो ये अली साई साहब जो दामाद हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है इस्लामाबाद से, और इन्हें वो पुलिस जो है वो बयान में डाल के ले गई है, उसकी फुटेज भी मौजूद है। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस जो है उसने इनकार किया है, उनका जनाब हमने नहीं पकड़ा, ये बाकायदा ट्वीट किया उन्होंने, उनके तर्जमान ने, जनाब अली साई को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया। इस्लामाबाद में उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है शायद थाना गोलघाट शरीफ में, उसकी तो उनकी ज़मानत जो है वो
अबूरी ज़मानत हो चुकी हुई है। अगर इस्लामाबाद पुलिस ने नहीं पकड़ा तो फिर किसने पकड़ा है? ये किसको पैगाम दिया गया है? अगर इस तरह बंदा पकड़ा जाता है, जैसे अली साई साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि पकड़े गए हैं, तो फिर अदालतें तिल तक जोर लगा लें ना, एड़ी चोटी का जोर, बंदा बरामद नहीं होता। ये बता रहा हूँ, अली वो रियाज, क्या नाम है उनका, इमरान रियाज वाला मामला जो है आप लोगों के सामने है ना, वो चीफ जस्टिस साहब रोजाना हर दूसरे दिन कोई ना कोई डायरेक्शन दे रहे होते हैं, वो बंदे का पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे है। बहरहाल देखते हैं आगे जाके क्या होता है। इमरान के लिए एक और बुरी खबर है कि इनके जो दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो भी पकड़े गए। अच्छा, यानी कि अमेरिका के इमरान खान जो हैं, जो वहाँ के सबसे मकबूल लीडर हैं बकौल अपने, और सबसे ज़हीन लीडर हैं बकौल अपने, वो पकड़े गए हैं। वो कोई खुफिया दस्तावेज़ात को मिस हैंडलिंग का केस है, उन पर फर्द जुर्म आयद हो रही है। उनका कोई करीबी भी पकड़ा गया है, राइट हैंड रूट हैंड, तो वो जनाब कभी बाथरूम में रखी होती थी हम दस्तावेज़ात, कहीं 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 इस तरह का उन पर इल्ज़ाम है। बार ये तो एम बस बीच में जिक्र आ गया। अब जनाब हम आते हैं उस बात की तरफ कि बुशरा बेगम से इमरान खान साहब क्यों खौफज़दा हैं। बुशरा बेगम को नैब ने तलब किया 1 जून को, ये पेश नहीं हुई। 7 जून को दोबारा तलब किया, ये पेश नहीं हुई। वकील के ज़रिए इन्होंने जवाब दाखिल कर दिया और ये कहा कि जनाब मैं तो पर्दादार खातून हूँ और अपने शौहर के साथ ही आ सकती हूँ। भर पर्दादार क्या, जब ये खातून अव्वल थी तो वो एक रूहानी शख्सियत का भी कोई इन्होंने चेयर चूर बनाई थी, उसके इफ्ता भी पहुँच गई हुई थी। ये जो पागल खाने और जहनी अमराज के जो अदारे हैं, वहाँ भी ये दौरे शौरे करती रहती थी। उस वक्त तो इनको अपने शौहर का हक नहीं था, वो मर्द जो पुलिस थी वही इनको सिक्योरिटी दे रही होती थी। तो अब उन्होंने कहा नहीं जनाब मैं अपने शौहर के साथ ही जाऊँगी। अब ना 7 तारीख को गई, ना 1 जून को गई, और अब उन्होंने नोटिस जारी किया था नैब ने कि 13 को आप 11 बजे, 13 जून को 11 बजे आप तशरीफ़ लाएँ। वो अल कादर ट्रस्ट वाले केस पे, जो 19 करोड़ पाउंड वाला मामला है, मलिक रियाज वाला इशू जो है, उसमें आपका बयान चाहिए हमें। तो अब इत्तला ये है कि इनकी जो लीगल टीम है उसके ज़राए से मैं बात कर रहा हूँ कि इमरान खान चाहते हैं कि बुशरा बेगम जो हैं ये पेश ना हो नैब में, और उन्होंने ये कहा है, लीगल टीम के ज़राए से मैं बात बता रहा हूँ कि बुशरा बेगम अगर जाएगी वहाँ तो नैब वाले तो बड़े सख्त हैं, वो बड़ा गमा फरा के वारदात डालते हैं। बुशरा बेगम ने फंस जाना है और मुझे ही फंसा देना है। कुछ ऐसा करें कि बुशरा बेगम, अकेली बुशरा बेगम से तफ्तीश ना की जाए, बयान ना लिया जाए, किसी तरीके से मेरी मुलाकात, मेरी जो हाज़िरी है वहाँ, वो यकीनी बनाई जाए। वो इमरान खान जी ने अपनी लीगल टीम को ये कह रहे हैं कोई ऐसा रास्ता निकालें कि बुशरा बेगम को पेश ना होना पड़े। अगर पेश हों तो मेरी मौजूदगी में, तो वो लीगल टीम ने कहा जनाब नहीं, वो हर एक का बयान जो है वो अलग होता है, इकट्ठा बयान नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा फिर ये तो फंसा देगी मुझे। ये इमरान खान साहब ने कहा है बुशरा बेगम के हवाले से। अब ये नहीं मैं कहता कि जनाब उनकी जहानत पे शक है या क्या मामला है या क्या नहीं है। बहरहाल ये बातें तो पहले भी चल रही हैं ना कि अप्रूवर बनने वाली हैं बुशरा बेगम, और खान साहब को भी ये शक है कि बुशरा बेगम जो है वो मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह ना बन जाए कहीं। इस तरह की बातें खान साहब ने अपनी लीगल टीम से ये की हैं, वो मैंने आपको बता दी। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।